वो बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं तेलंगाना का नया सेक्रेटेरिएट है और वहाँ पर कौन जाकर मुख्यमंत्री के पद पर बैठेगा या मंत्रिमंडल में बैठेंगे, इसका निर्णय होगा नवंबर 30 तारीख को। और उस पूरे एक्सरसाइज को देख रहे हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज जी। बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें सबसे खास चीज़ शायद ये है कि इस बारी जो सीजर हुआ है पिछले 2018 के मुकाबले आप देखें तो शायद 4 गुना ज़्यादा है। ये उद्देश्य ये शुरू से ही 3-4 महीने पहले से इसके ऊपर काम किया जा रहा था। सो आयोग ने इस पे इस बार पहले से ध्यान देकर सारे डिपार्टमेंट्स को बुलाकर, केंद्रीय हो सकता है, स्टेट केंद्रीय दोनों तरह के डिपार्टमेंट्स को बुलाकर जो इसमें जिनकी भागीदारी हो सकती है उन सबको बुला करके उनके साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग किया गया, उनसे एक्शन प्लान बनवाया गया, कौन से रूट से क्या आ सकता है, कहाँ पर क्या पकड़े जाने की संभावना है, इन सबको दृष्टि में रख करके प्लान बनाने के लिए कहा था। और ये प्लान का अब हम ये नतीजा देख रहे हैं। करीब 700 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं हम पिछले दिनों में, जब से मॉडल कोड आए हैं, यानी कि अक्टूबर 9 तारीख से। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इतना बड़ी रकम अगर यहाँ पे सर्कुलेशन में है, क्या हम समझ सकते हैं कि ये पूरा पोल रिलेटेड एक्सपेंडिचर होगा या फिर बहुत सारा पैसा उसमें से पोल रिलेटेड ही होगा? ज़्यादातर पोल रिलेटेड ही होगा, हमारी समझ ये है, क्योंकि ज़्यादातर पैसे को क्लेम करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। और जहाँ तक लीकर की बात है, शराब हो या फिर ड्रग्स हो या फिर फ्रीबीज जैसे कि साड़ी वगैरह हैं, तो इन्हें तो क्लेम करने के लिए कोई आ नहीं रहा है। तो हमारी समझ से तो ये सब पोल रिलेटेड ही है। आप स्केल दे सकते हैं उसका, जो आपने कहा कि क्लेम देने के लिए नहीं, कोई लेने के लिए कोई नहीं आ रहा। अगर हम कह रहे हैं कि 700 करोड़ है, उसमें से कितना परसेंटेज हो सकता है जिसके लिए क्लेम करने कोई नहीं आया? ये हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। अच्छा, ओके, लेकिन कह सकते हैं कि 80% तक क्लेम करने कोई नहीं आया? आई वुड नॉट लाइक टू हैज़ार्ड अ गेस, लेट मी सी, नंबर आने दीजिए। ओके, लेकिन दक्षिण भारत और बाकी भारत में क्या उतना फ़र्क है? क्योंकि जो अगर हम समझ रहे हैं कि 1700 करोड़ या 1800 करोड़ नेशनली पकड़ा गया 5 राज्यों में, उनमें से 700 करोड़ सिर्फ यहीं से। आंकड़े यही हैं। क्या विजिलेंस की बात है या फिर जैसे पॉलिटिकल पार्टी भी कहते हैं, जैसे हम कल मोहम्मद अजहरुद्दीन से मिले, उन्होंने यूपी और राजस्थान से भी चुनाव लड़ा है और उनका कहना है यहाँ पे तो स्केल ही बहुत अलग है, 10 गुना बड़ा है। कैसे मिशनरी है आपके पास कि आप इसका, या इंटरस्टेट बॉर्डर्स हो सकते हैं या फिर इलाके हो सकते हैं, कहाँ से ज़्यादा रुपया या फिर ऐसे जो सामान है जो अनअकाउंटेड फॉर हैं वो पकड़े जा रहे हैं? देखिए, हम कैश की बात करें तो ज़्यादातर हैदराबाद और आसपास के एरिया में पकड़ा गया है। कुछ नालगोंडा है दूसरे लेवल पे, कुछ अर्बन एरियाज़ हैं जैसे वारंगल वगैरह में हैं। तो हैदराबाद, देन रंगारेड्डी, मेडचल, मल्काजगिरी, इन सब एरिया में कैश तो ज़्यादा पकड़ा गया है। तो ओवरऑल अगर हम नंबर्स देखें तो इन्हीं एरिया से ज़्यादा है। क्या डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी इसमें कुछ सस्पिशियस आपको लगे या आपके ध्यान में आया? कुछ केसेस आए थे, डिटेल्स देखे गए हैं। ये थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सरसाइज उसमें होता है कि उनका नॉर्मल एक्सरसाइज कितना था, वो बिज़नेस से रिलेटेड था नहीं था, तो इन सब चीज़ों की जांच हो रही है। चुनाव को जिस तरह से हमने कवर किया है, समझ में यही आता है कि चुनाव के 1-2 दिन पहले ही जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात लोग करते हैं वो होती है, उसके लिए क्या कोई स्पेशल मेजर्स इलेक्शन कमीशन ले रही है? ये उसी के लिए है। तो हमारी समझ से तो अब वहाँ कुछ पहुँचा नहीं है, तो वहाँ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होना नहीं चाहिए। सो ये हमारा जो विजिल है ये कंटिन्यू करेगा इलेक्शन तक, और लास्ट के 2-3 दिन में और ज़्यादा टाइटली इसको देखने के लिए आदेश दिए गए हैं कमीशन द्वारा, तो वो हम करेंगे। और सारे के सारे हमारे डिपार्टमेंट्स जो भी इस काम में लगे हुए हैं, सब मिल कर के इसको ज़रूर अंजाम देंगे। 30 तारीख को वोटिंग होने वाला है, उसके पहले ही आप होम वोटिंग वगैरह की जो प्रोविज़न है वो कर चुके हैं। एल्डरली पीपल के 80 साल से उम्र से ज़्यादा या फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उसका एक्सरसाइज क्या है और कितने लोगों तक आप ये सुविधा पहुंचा रहे हैं? हमने इसमें बेसिकली ये वॉलंटरी है,
जो 80 प्लस है, ज़रूरी नहीं कि हर आदमी इस ऑप्शन को ले। सिमिलरली पर्सन्स विद डिसेबिलिटी में भी ये वॉलंटरी है कि कौन करना चाहे इसको। तो हमारे पास करीब 27,000 इस तरह के एप्लीकेशन आए थे। तो उस 27,000 में से अभी तक करीब 20,000 लोग इसको वोटिंग कर चुके हैं। तो कल परसों तक ख़त्म हो जाएगा ये पूरा प्लान जो हमारा है उसके हिसाब से। तो आदेश अनुसार ये हमारी टीम जाती है। टीम में बेसिकली 2 हमारे प्रेजाइडिंग एंड एपीओ टाइप के लोग रहते हैं और उनके साथ पुलिसकर्मी रहते हैं, वीडियो कैमरा रहता है और कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं। तो ये सब जा कर के घर के अंदर में वो जैसे वोटिंग कंपार्टमेंट जैसे आप पोलिंग स्टेशन में देखते हैं उसी तरीके का एक पोलिंग कंपार्टमेंट बनाते हैं वहाँ, और उसमें उनको समझाने के बाद कि उनको क्या करना है, सिर्फ उन्हीं को ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप आकर के अपना वोट यहाँ पर डाल दें। और इस तरह से एक के बाद फिर अगला घर। तो लिटरली हर ऐसे घर में हम एक पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश करते हैं, वोटिंग कराते हैं और फिर अगले घर पे जाते हैं। 30 को वोटिंग होने वाली है, उसके लिए क्या प्रक्रिया है और कितने आपके कर्मचारी चारों ओर इसके लिए डिप्लॉय किए गए हैं? देखिए 2 लाख से ज़्यादा लोग तो हमारे पोलिंग स्टेशन में ही रहेंगे। प्रेजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर, अदर पोलिंग ऑफिसर्स, ये सब मिला करके। इसके अलावा करीब 65,000 पुलिसकर्मी रहेंगे स्टेट के, और बाहर से भी कुछ मंगाए गए हैं आसपास के स्टेट से। तो ये हो गए पुलिसकर्मी था। उसके बाद केंद्रीय बल करीब हमारे पास 375 कंपनीज आएंगी, तो वो लोग रहेंगे। तो इन सब को आप मिलाएं तो 3 लाख से ऊपर लोग यही लगे रहेंगे आखिरी के 3 दिन इस काम में। ऑफ कोर्स इसके अलावे जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में काम करते हैं, जो लोग पोलिंग स्टेशन के आसपास में काम करते हैं, जैसे हमारे बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, वो वहाँ पर लोकल सपोर्ट मुहैया कराते हैं। तो इन सब लोगों को मिला जुला करके तो और नंबर ऊपर चला जाएगा। शुक्रिया आपका। पूरी तरह से तैयारी की है तेलंगाना के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस ने, दफ्तर ने, और अपने ऑफिसर्स को सब जगह डिप्लॉय भी कर दिया है। ईवीएम्स भी अब निकले हुए हैं, हर ज़िले में पहुंच जाएंगे और वहां पर उनकी इंस्टॉलेशन आफ्टर ऑल द करेक्शंस की गई है। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।